जी अस्सलाम वालेकुम व्यूवर। सोलर टेक्नीशियन पी के जैन बलोच आपकी खिदमत में एक नए व्लॉग के साथ हाजिर है जनाब। जैसा कि पिछले दिनों हमने आपको एक वीडियो बना के दी, आपको बताया कि ये अभी आप मौसम चेक करें। ये इस टाइम ये मेरे पास बज रहे हैं 3 और आज जुम्मा का दिन है। हमने अभी इस टाइम आपको मैं दिखाता हूँ, लोड भी चेक करवाता हूँ कि ये है कि हम अब गीज़र चला रहे हैं। सर्दियाँ है ना, तो सर्दियों में गीज़र का बड़ा मसला चल रहा है। गीज़र जो है ना वो ज़रूरत भी होती है, और उसको अगर आप सोलर पे चलाएंगे तो ठीक है, अगर आप बिजली पे चलाएंगे तो बिजली काफ़ी महंगी होती है, आप उसे चला भी नहीं सकते। और उसका दूसरा फ़ायदा ये, अगर आपका सोलर चलता है तो ये इसका एसी है जो हीटर वाला, इसका फंक्शन हीटर का चलता है, तो आपको पूरा वो गर्म हवा देता है एसी। और आपको अगर फ्री में गर्म हवा मिले, आपका कोई पैसे भी ना लगे, तो इससे अच्छी और कोई बात नहीं हो सकती है ना। तो हमने जैसा कि आपको बताया था कि 8 सोलर पैनल हैं। अगर आपके पास अगर 6 एक साइड पे आप कर दें और 2 दूसरी साइड पे आप कर दें, इसको अगर आप डबल स्ट्रेंग पर कर दें तो ये बेहतरीन आपको वर्क करेंगे। और ये आप चेक कीजिएगा, अगर आप इस तरह का करंट बना के चलाते हैं तो अगर कम से कम भी पावर भी आपके पास होगी, तो मतलब कहने का ये, सूरज की लाइट अगर कम भी होगी तो ये ज़्यादा पावर जनरेट करेगी। और उससे फ़ायदा ये होगा आपको कि आपको ना सिर्फ बिजली के बिल में बचत नहीं मिलेगी, बल्कि टेंशन ही ख़त्म हो जाएगी। और ये है कि आपको इसके छोटे से 2 काम करने हैं। आपको इनकी केबल चेंज करनी है, आपको 12 mm की इस पर केबल फिक्स करनी पड़ेगी या 16 mm की, तो उससे आपका सोलर पैनल बेहतरीन वर्क करता है। ये हमने पिछले दिनों आपको सारा समझाया था। आज हम गीज़र ऑन कर रहे हैं, मैं आपको ये वीडियो चला के दिखाता हूँ। ज़रा पहले आप इसके कनेक्शन चेक कीजिए। ये है वो गीज़र, इसकी आज हम इसको चला रहे हैं। आप मुलाहिज़ा कीजिए जिसके बारे में आपको हमने बताया है। ये सोलर पे हम चलाएंगे इसको, और आप मौसम देख लीजिए, आपको सूरज नज़र नहीं आएगा इस टाइम। और हम इसको आज चलाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। ये इसकी केबल जो है ना कट ऑफ है, इसको जो है ना अभी इसके कनेक्शन करते हैं। इस टाइम 3 बजे का टाइम है, कोशिश करते हैं कि ये अभी चल जाए। क्या कीजिए कि ये इस टाइम कट ऑफ है और इसको हम सोलर पैनल पे चलाने की कोशिश करते हैं। अगर ये बिजली इसकी ठीक है तो इसका राड अगर अंदर वाला एलिमेंट सही है तो हम इसको अभी चला के फिर मैं आपको इसके वोल्टेज पूरे नोट करवाता हूँ अपने इन्वर्टर पर। ये शाम के 3 बजे का टाइम है, कोई धूप नहीं है, आप देख सकते हैं। इस टाइम मैं छत पे बैठा हुआ हूँ, ये पीछे हमारे पैनल पड़े हुए हैं, 8 सोलर पैनल हैं। अगर तो आप गीज़र चलाना चाहते हैं तो आपको 8 पैनल की लाजमी ज़रूरत होती है, क्योंकि आपका जो गीज़र का एलिमेंट है वो कम से कम 2000 वाट का होता है। और 2000 वाट का एलिमेंट मतलब ये है कि आपके पास 2000 वाट करंट का होना ज़रूरी है। तो 2000 वाट का खींचने का तरीका जो है ना वो सिर्फ यही है कि अगर आपके पास 8 सोलर पैनल हैं, आप 2 और 6 की स्ट्रिंग बना के डबल स्ट्रिंग करके उसे करंट जो है ना 16 mm की केबल के साथ अपने इन्वर्टर तक ले जाएं, तो ये ज़बरदस्त किस्म का आपको करंट प्रोवाइड करेंगे। और ये इसका कोई वास्ता नहीं होगा, ये हाई वोल्टेज निकालेगा, हाई एम्पेयर निकालेगा। जितने इनके पास ताकत होगी ये अपनी केबल के ज़रिए ये इन्वर्टर इनसे खींचेगा। ये इन्वर्टर देसी इन्वर्टर जो आपने लगाए हुए हैं, ये आप कोशिश करें कि देसी इन्वर्टर से ये चलाएं तो ये चल जाएगा। हाइब्रिड इन्वर्टर तो वैसे बैटरी के साथ होते हैं, तो उसका पता भी नहीं चलता कि वो बैटरियों से करंट भी ले लेता है और सोलर से भी मिक्स करता रहता है।
अगर आपने उसको वापडा दियो तो वो वापडा भी मिक्स कर लेता है। तो ये हम आपको देसी इन्वर्टर पे चेक करवाते हैं, जो कि ना उसमें वापडा होती है ना बैटरी का कोई फंक्शन होता है। वो ऐसी डिवाइस है जो आजकल मार्केट में है, बस डायरेक्ट कनेक्शन है सोलर पैनल का, उसको जाते हैं और वो कन्वर्ट करके वापडा आपको दे देता है। तो इंशाल्लाह ये हम आपको गीज़र कनेक्शन करके चला के वीडियो में दोबारा बताते हैं। इस वक्त हमें इजाज़त दीजिए। हमने कनेक्शन आपको समझा दिए। इस तरह के अगर आप करते हैं तो आपको करंट में काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो ज़्यादा करंट एम्पेयर और वोल्ट्स देखने को मिलेंगे। अगर आप इस तरह कर सकते हैं कनेक्शन तो करके चलाएं आप। उम्मीद है इंशाल्लाह आपका सिस्टम वर्क करना शुरू करेगा इस धुंध के मौसम में। अब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। मिलते हैं कल। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।